बहुत ज्यादा मारा है। रो रहे हैं बेचारे बिना आवाज किए। बिना आवाज किए भी रो सकता है क्या इंसान? जब दुख ज्यादा हो तो बिना आवाज किए रोते हैं लोग। जिंदगी में ना जाने क्या क्या खोते हैं लोग, लेकिन जब वाईफाई बंद हो जाए तो पड़ोस से भी सुनाई देते हैं लोग। साला यहाँ मुशायरा चल रहा है क्या? सबसे बता रहे हैं डीएम मैडम आ रही, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इसे फर्क पड़ रहा था, लेकिन इसको आपने मार के सुता दिया। हाँ, रोने और सिसकने की आवाज नहीं आ रही। मर गए क्या? हाँ, दूर से देखने से तो ऐसा ही लग रहा। अरे मरा नहीं है, एक्टिंग कर रहा, अभी उठ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन इतना नहीं मारना चाहिए, आदमी मर भी सकता है। अगर कुछ हो गया तो पुलिस को क्या बोलेंगे? हमको कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। हमसे पूछा जाएगा, कह देंगे डीएम मैडम की गलती है। काहे कि 1 महीना से स्कूल आ नहीं रहे थे, इनके बेटे का मुंडन था। अब डीएम मैडम अचानक से आने की बात की तो इनका हृदय रुक गया और ये परलोक सिधार गए। लेकिन डीएम मैडम होती है एकदम पढ़ी लिखी, वो चुटकियों में समझ लेंगे कि कोई अनपढ़ घूस दे के बना प्रिंसिपल ऐसे बहाने बना सकता है। हमको पता है तुम हमको अनपढ़ कहना चाह रहे हो, लेकिन हम अभी समय के आगे मजबूर है। नहीं, एक और हत्या हो जाता है यहाँ पर अभी। सर हम घर चले जाएं। काहे? हम सोचते डीएम मैडम आ रही तो कपड़े पहन ले जाके। यार यहाँ एक आदमी मरा हुआ है और तुमको कपड़ा पहनना है, तो हम क्या करें इसमें? मेरे पास एक प्लान है। डीएम मैडम के आने से पहले इसको कुआं में ले जाकर लुढ़का दो, किसी को पता नहीं चलेगा। कुआं में लुढ़काया जा ही नहीं सकता, क्योंकि कुआं होता है सीधा। लुढ़काया वहीं जा सकता है जहाँ ढलान हो, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि कुआं में गिरा दो, धकेल दो या कुदा दो। हमको मत मारो, हम जितना नुकसान हुआ है उतना पैसा दे देंगे। जाने दो, अब जीने दो बेचारे को। हमने कहा था कि ये साला एक्टिंग कर रहा है, ऐसे ही एक्टिंग करता है छुट्टी देते टाइम। वैसे अभी ये सोचना होगा कि डीएम मैडम को क्या बोला जाए। छुट्टी वुट्टी तो लगी रहती है, इस पर बहस करके टाइम क्या बर्बाद करना। गांव के लोगों ने भी उनकी कान भर दी है। मुखिया, प्रधान, गांव वाले सब खिलाफ हैं। प्रिंसिपल सर मोगो कह रहे थे कि डीएम मैडम को आने में टाइम है, तो तब तक हम जाकर फेशियल करवा लें क्या? हाँ जाओ करवा लो। कहे कि डीएम मैडम तुम्ही को तो देखने आ रही है, विद्यालय की व्यवस्था से उनका कोई मतलब थोड़ी है। बस 5 मिनट में आते हैं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पैर काट देंगे तुरंत अभी। अरे दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है, काहे बलि का बकरा बनना चाह रहे हो? ठीक है, नहीं जा रहे। एहसान आपका। विद्यालय को मजाक बना कर रखा है। कहाँ है प्रिंसिपल? जी मैडम, हम हूँ। आइए, नमस्ते, प्रणाम। अरे कुर्सी दो मैडम को। हमारे विद्यालय का सौभाग्य मैडम कि आप जैसी देवी तुल्य डीएम के शुभ कदम इस विद्यालय में पड़े। ज्यादा चापलूसी मत करिए, और ये स्कूल आपकी नहीं सरकार की है। डीएम मैडम जी नमस्ते। हम शिवम चतुर्वेदी, इस विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक। नमस्ते। कोई तकलीफ तो नहीं हुई मैडम आने में? वैसे क्या परेशानी क्या हुई, हमें बता देते, हम आ जाते। आपने क्यों परेशानी उठाई? शिकायतें आ रही थी बहुत आप लोगों की, पूरा गांव शिकायत कर रहा। मैडम इधर उधर के लोगों का काम है बोलना। शिकायत की कोई बात नहीं, विद्यालय एकदम फर्स्ट क्लास है। ये इतना शांत क्यों है? दम भर कुटाई। दम्मा के मरीज है वो, ज्यादा बोलते हैं तो सांसें फूल जाती है उनकी। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति क्यों नहीं है? हाँ मैडम, बच्चे आते नहीं हैं। नहीं मैडम, बच्चे आते हैं। दरअसल दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं। सब समझ में आ रहा मुझे। शिक्षकों का अटेंडेंस रजिस्टर लाइए। मैडम रजिस्टर अलमारी में है और चाबी घर में छूट गई। तो जाइए लेकर आइए। मैडम घर में तो ताला लगा हुआ है। वो क्या है कि धर्म पत्नी जी मायके चली गई, वो दुर्गा पूजा का समय है ना, तो बिल्कुल मजाक बना कर रखा है। ये बताओ खाना क्यों नहीं बनता है? गांव वाले शिकायत कर रहे थे कि बच्चों को खाना भी नहीं मिलता। खाना तो मिलता है, खाने की क्वालिटी खराब बोलते तो समझ में भी आता। इन लोगों ने तो सीधा बोल दिया खाना ही नहीं मिलता है सर। मतलब खाने की
क्वालिटी खराब होती है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम जी, आप दुर्गा पूजा में मायके नहीं गई? चली जाती तो आज यहाँ निरीक्षण नहीं होता। ये शिक्षक है, ये किस तरह के कपड़े पहन कर आए हैं? कॉटन है मैडम, एकदम कंफर्टेबल। अरे चुप मैडम, इनको निलंबित कर देंगे। अरे ऐसे कैसे निलंबित कर दोगे? अगर हम सस्पेंड हुए तो सबको सस्पेंड करना होगा। ये क्या बदतमीजी है? अगर हम पर कार्रवाई हुई तो बाकी लोग गलत कर रहे हैं, उन पर भी तो कार्रवाई होगी ना। हम पर कार्रवाई की बात नहीं करना बता दे रहे हैं। जो कार्रवाई होनी थी हम पर हो गई है। मतलब? मैडम मानते हैं विद्यालय में गड़बड़ी है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये सारी समस्याएं जल्द खत्म हो जाएंगी। इसको नंबर 1 विद्यालय बनाएंगे। आप 10 दिनों के लिए सस्पेंड होंगे, बाकी शिक्षक 5-5 दिनों के लिए, और ये हाफ पैंट 15 दिनों के लिए। ये तो गलत बात है। हाफ पैंट पहने हैं तो क्या हो गया? स्कूल तो आते हैं, ये लोग तो महीने में 1-2 दिन आते हैं सिर्फ। अच्छा, अरे तो तुम ज्यादा दिन आते हो तो क्या? ये जो मिड डे मील का खाना बेचते हैं उसमें से सबसे ज्यादा पैसा तो तुम ही लोग को मिलता है। और विद्यालय की जो ड्रेस आई थी उसको बेचकर जो पैसे मिले थे वो किसने रखे? 20% प्रिंसिपल सर और बाकी के 40% तुम दोनों ने रखा था। मुझे 1 रुपए नहीं मिला था। अरे यार चुप एकदम, चुप चुप चुप। चुप क्या? सबसे ज्यादा पैसा तो तुम ही लोग को मिलता है। बच्चों की छुट्टी कर विद्यालय को भाड़ा पर लगा देते हो। शादी विवाह भोज भंडारा सब यही तो होता है, और उसमें से हमको 1 रुपए नहीं मिलता। तुम तीनों रख लेते हो पैसे। बस गांव वाले सही कह रहे थे, तुम लोग सस्पेंड नहीं होगे, तुम सबकी नौकरी जाएगी। मैडम जी 1 महीने की सैलरी ले लीजिए आप, लेकिन एक बार छोड़ दीजिए। रिश्वत देने की कोशिश, तुम पर केस भी होगा। ये सुअर की वजह से हुआ है सब कुछ। सुअर बोलने से क्या होगा? सबसे ज्यादा हम ही आते हैं विद्यालय और हम ही पे कार्रवाई कर रहे थे तुम। अभी बताते हैं।